देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मुझे यहाँ पे प्रपोजल दिख रहा है, ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलने वाली है, कोई ऑफर मिलने वाला है जिसको आपको ग्रैब करना है। एज गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दोनों में एज गैप समानता नहीं होगी, एज में काफ़ी डिफरेंसेस होंगी। चाहे आपके पार्टनर कम एज हो या ज़्यादा हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है, पैसे की हो सकती है तंगी ना हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, सेल्फ मेड इंसान हो, कम एज में ही काफ़ी कुछ बना लिया हो, ऐसा दिख रहा है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे दिख रहा है वो प्रपोज कर सकते हैं आपको 6 घंटे, 6 दिन या 6 हफ्तों के अंदर, चाहे कितनी भी एज गैप हो, वो आपको प्रपोज करने की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, आ रहे हैं आपकी तरफ, आपके एक्स हो सकते हैं जो लौट रहे हैं आपकी तरफ, और साथ में प्यार भरा कप लेकर आ रहे हैं जिसकी वो आते आते रिहर्सल भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे, आपकी तारीफ से शुरू करेंगे या अपनी कन्फेशन से शुरू करेंगे या अपनी गलती की माफी मांगेंगे। ये प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे, साथ में रास्ते में बड़बोले की तरह मन ही मन में रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको प्रपोज करने की। किस चीज का प्रपोजल आ रहा है, शादी का, किसी किसी का, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी किसी का मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सेटल होना चाहते हैं आपके साथ, सेटल होके बुढ़ापा आपके साथ गुजारना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी दांतें टूटे तो बस आप ही के साथ टूटे, दूर बैठ के ना तोड़े वो अपनी दांतें, इसलिए कितने दिन तो काटने में लगाए हैं आपको, सींग निकल आते थे आपको देखने से, तो अब नहीं, बहुत हो गया, ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप नहीं खेलना चाहते हैं। 1111 का साइन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम आते हैं हमें पता नहीं होता, ऐसे अंजल नंबर हमें दिखते रहते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, बहुत से लोग नोटिस नहीं करते। जैसे मेरी 4 साल गुजर गए, 4 साल बाद मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो ऐसे हजारों नंबर आपके सामने से निकल जाएंगे जो डिवाइन आपसे हर तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, मगर डीएफ ब्लैंक होती है। और ये नंबर तो एक साधारण से नंबर है, इसलिए कि हम बचपन से ही देखते आए हैं, कोई स्पेशल हमें लगता नहीं है। हाँ, ये कनेक्शन थोड़ा स्पेशल है, मगर इसका आपको पता नहीं चलता कि ये स्पेशल कनेक्शन तो है, मगर इसको समझे क्या, इसका क्या नाम दे। तो आप जर्नी में बढ़ते चले जाते हो अनजाने में ही, और जब आप अनजाने में बढ़ते चले जाते हो, भगवान अंधे आपको अंधा समझते हैं और आपका हाथ खुद थाम लेते हैं स्वयं नारायण। और जिसके साथ नारायण हो तो समझ लीजिए उसका तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो स्वयं नारायण मेरा हाथ थामे हुए थे, मुझे रास्ता दिखा रहे थे, और जब मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूं तो मैंने देखा, मैंने भगवान की कृपा से आधी से ज्यादा जर्नी कंप्लीट कर ली थी, थोड़ी बहुत बाकी थी, इमीडिएट मेहनत की और रिकवर कर लिया। तो जब आप ब्लैंक होते हो, आप को कुछ पता नहीं होता, स्वयं पालनहार आपके सामने खड़े होते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से 20%, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी, 100% किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग अनमैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, 8 घंटे या 8 दिन के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलने की बात करें या कॉल मैसेज आ सकता है। एक सडन आप एक्शन आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिख रहा है, इसलिए कि वो चल पड़े हैं आपकी तरफ, उनका दिल चल पड़ा है, उनका दिमाग चल पड़ा है, और वो फिजिकली भी
चल पड़े हैं, मगर घोड़ा एक टांग उठा के खड़ा है, मतलब धीरे धीरे रेंगते रेंगते आपके पास आ रहे हैं, रेंगते रेंगते आ रहे हैं। और क्या आप हो सेपरेशन में, ब्लॉक कर दिया है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा है, ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में है। सडनली डिजास्टर जैसा आपको फील हुआ होगा। अचानक कोई हमें छोड़ देता है और या तो धोखा दे देता है, बेशक उनसे हमारा रिलेशनशिप हो या ना हो, हेलो हाय भी हो, वो भी अगर बंद कर देता है तो हमें शॉक जैसा लगता है। ऐसे ही कुछ भूकंप या कुछ ट्रॉमा आपको अनएक्सपेक्टेड पास्ट में मिला होगा आपके पार्टनर की तरफ से। हो सकता है एब्यूज लैंग्वेज भी उन्होंने यूज किए होंगे, पेन दिया है, किसी किसी का डिवोर्स हो रहा है या डिवोर्स होने वाला है, ऐसी ऊर्जा भी है। आपने या तो डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है या आपके पार्टनर सडनली आपसे मूव ऑन कर जाएं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको धोखा दे, ट्रेजेडी आपकी जिंदगी में आने वाली है, धोखा दे और थर्ड पार्टी के पास चले जाएं, ऐसा दिख रहा है। और कुछ के लौटते हुए, आज थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं आई, रियलिटी में आज थर्ड पार्टी है ही नहीं, पूरी रीडिंग में थर्ड पार्टी है ही नहीं। पास्ट में हो सकता है थर्ड पार्टी के पास चले गए हो आपको धोखा देकर। अभी आप दुनिया हो, वर्ल्ड का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, द वर्ल्ड। देखिए 24 घंटा वो आपके बारे में सोचते हैं। सुबह आंख खुलते ही पहला जो नाम और पहला जो पिक्चर होता है आप ही का होता है। आप कंप्लीट करते हो, ये चीज उन्हें पता है। आप उन्हें फुल करते हो, फुलफिलमेंट आप ही से है, ये भी उन्हें पता है। बैलेंसिंग आप ही से है, ये भी उन्हें पता है। उनको लगता है कि आपको पालेंगे तो दुनिया का सब कुछ अचीव कर लिया, ऐसा वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं और चाहते भी हैं सक्सेस होना। द लवर्स, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट लाइफ कनेक्शन बता रहा है, यहाँ पे टावर भी पास्ट लाइफ कनेक्शन बता रहा है, द लवर्स आया है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी रोलर कोस्टर वाली लाइफ होती है। आप बेशक 20 साल पहले आपकी शादी हुई हो, अगर अभी आपका सेपरेशन आया है तो जर्नी अभी से शुरू हुई। जैसे आज ही मैंने अभी 6:30 बजे किसी की लाइव रीडिंग की, मतलब एक दिमाग का दही बना देना वाला बात है। उनको रीडिंग से भी कोई मतलब नहीं है, मैं जो बोल रही हूं उससे भी कोई मतलब नहीं है। भैंस के आगे मैं बीन बजाई जा रही थी और हाईली एजुकेटेड लेडी है, ऐसा नहीं है। उन्हें रीडिंग ऑस्ट्रेलिया जाना है, अगर कार्ड नो आता है, नहीं मैं तो उनको बुलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, जबरदस्ती मैंने एक कार्ड और निकाला। आप एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं पूछ सकते, तो नेगेटिव आता है आंसर। सेकेंड टाइम आया यस, आप चले जाइए, मगर मैं उनको भुला तो नहीं पाऊंगी, मतलब चिट भी उनकी, पट भी उनकी। तो ऐसे लोग होते हैं भैंस, उसके सामने बीन बजाना बिल्कुल। 37 मिनट निकल गया, वो लेडी कन्विंस ही नहीं हुई, इसलिए कि उनकी चिट भी चाहिए, पट भी। अगर जाने का कार्ड आता है ऑस्ट्रेलिया तब भी वो खुश नहीं है, ना जाने का कार्ड आता है तब भी वो खुश नहीं है, तो उनको तो परमात्मा ही खुश कर सकता है। जाने का कार्ड तो जबरदस्ती उन्होंने दोबारा करवाया रीडिंग, तो ऐसे नहीं होता ना। ट्विन फ्लेम जर्नी को रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। अगर 20 साल शादी को हो गए, अगर आपका सेपरेशन अभी आया है तो आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है। 20 साल में कई बार सेपरेशन आ गया, मतलब भै 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 करके 37 मिनट्स रो करी, मतलब सुनने को तैयार नहीं है इस जर्नी के बारे में। तो ऐसे लोगों का तो भगवान ही भला करे। एंड में मैंने यही कहा, कोई रीडिंग आप मेरे से रीडिंग फ्यूचर में लो या ना लो, मैं तो परेशान हो गई है 37 मिनट्स में। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे अभी अच्छा चाहिए, सब भला चाहिए। भाई मैंने भी दुख झेल कर ही जर्नी कंप्लीट की है, मेरे को कोई तथास्तु का वरदान नहीं मिला। 4 साल बाद जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला, भगवान ने ऐसा कोई चमत्कार मेरे साथ नहीं कर दिया। और उसके बाद तो और जहनुम होगी मेरी लाइफ। उससे पहले तो मैं खुश रहती थी, भगवान से बोलती थी भगवान दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम सबसे कम है। जब से मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूं, भगवान को भी कोसने लगी कि इस शैतान की वजह से मेरा ये मनहूस दिन चल रहा है आज, ऐसा बोलती थी। उससे पहले तो मैं भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करती थी कि अच्छा तो ये दर्द मुझे इस शैतान के नाना के मिलने की वजह से हो रहा है, जो मैं इतना रोई, इतना मेरे को इसने रुलाया, इसी की वजह से, यही मूल जड़ है। तो जब हमसे भगवान बात करते हैं, सारा आंसर तो हमें भगवान से ही मिल जाता है, तो इंसानों को क्या ब्लेम करें। हाँ डीएम से तो चिढ़ होती है,
बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। उनकी सुकून भरी लाइफ देखकर लगता है बेड़ा गर्क हो उसका। हैप्पीली काम करना, हैप्पीली घर में रहना, हैप्पीली फैमिली को के साथ टाइम स्पेंड करना आग लगती है। आग इसलिए नहीं लगती कि वो खुश है, इसलिए कि उसकी वजह से आपकी जिंदगी जहन्नुम में, इसलिए आग लगती है कि भाई एक इंसान के आने के, उस इंसान ने आकर आपकी अच्छी हरी भरी जिंदगी में तबाही डाल दी। 2 मीठे बोल आप अपने पति से बोल नहीं सकते और वो दूसरा इंसान अपनी बत्ती सी निकाल निकाल के झूमता रहता है अपनी बीवी के साथ, तो कैसा लगेगा आपको? तो ऐसा होता है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी हिम्मत, करेज देखकर वो काफी इंस्पायर होते हैं। आप में हिम्मत है, मासूमियत के साथ साथ आप हिम्मत रखते हो, सच बोलने की क्षमता है आप में, दोगले इंसान आप हो नहीं, जो बोलते हो मुंह पे बोलते हो, रियल इंसान हो। साथ में कोई ऐसा भी हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। हमेशा आपका फोकस ग्रो करने का है, फाइनेंशियली और नॉलेज गेन करने का। हमेशा ग्रोथ की बात सोचते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे दिख रहा है किसी का पार्टनर थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है, एग्रेसिव है, बात बात पे लड़ने झगड़ने वाले, तू मैं पे उतर कर एकदम अब्यूज लैंग्वेज होता है ना, जीतने के लिए सब ट्रिक इस्तेमाल करना। उसके लिए आपकी इज्जत भी चली जाए तो कोई बात नहीं, आपकी इज्जत भी उछाल देते हैं। द टावर का कार्ड यही बता रहा है। पास में हो सकता है आपकी इज्जत उछाली हो, अब्यूज लैंग्वेज यूज किया हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक खासियत बात है, डीएफ को बदनाम करने के लिए डीएम भौंकते रहते हैं कुत्ते की तरह, मगर डीएफ का बाल भी बांका नहीं होता। उनके पूरी फैमिली लगी रहती है, कुत्ते की तरह भौंकती रहती है डीएफ के खिलाफ, कैरेक्टर पे उंगली उठाती रहती है, मगर डीएफ का बाल भी बांका नहीं होता। ये मैंने अपनी जर्नी से ही देखा है। इज्जत में एक बूंद भी, एक रत्ती भी कमी नहीं आती, जबकि इज्जत पे कीचड़, गोबर, अपना गू, अपनी वाइफ का गू भी डाल देते हैं, मोटी भैंसा का भी गू डाल देते हैं। दोनों मिलकर अपना अपना पॉटी बचा के रखते हैं डीएफ को डालने के लिए, मगर डीएफ का बाल भी बांका नहीं होता। मगर इतने बेशरम लोग हैं फिर भी शर्म नहीं आती उन्हें। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं। क्या फैंटेसाइज कर रहे हैं? आपको डेट पे ले जा रहे हैं, आपके साथ सेक्स करते हैं, आपके साथ इंटीमेट होते हैं, ये सब फैंटेसाइज करते रहते हैं। और अब सोच रहे हैं एफर्ट्स डालने के लिए। किसी के पार्टनर एफर्ट्स डाल सकते हैं। एक कॉल आ रहा है, हो सकता है मेरा फोन कट जाए।